या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ माँ, हमने अपना सारा जीवन आपको अर्पण किया। आपने हरदम हमारा मार्गदर्शन किया, पर ऐसा क्यों किया माँ? माँ, अब भी जो भी होगा आपके आदेश से ही होगा। चिक्की ने क्या किया स्कूल में? पढ़ाई की, पोयम सीखी? चलो मम्मा को सुनाएंगे। मौली, चिक्की एक मिनट, मम्मा किधर गए? मौली, मौली, मौली। खोपड़ी फोड़ दिया सर, लगता है पीछे से वार किया है। सर, बॉडी इस कंडीशन में। ये बॉडी इसी कंडीशन में मिली थी? ना, हमने इसे ऐसे लिटाया मारने के बाद। मतलब तुमने मारा इसे? हमने मारा मौली को। क्यों? देवी का आदेश। क्या पंडित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? माथा खराब हो गया इसीलिए मारा। ये मुगुर से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो लैब। ये फुटप्रिंट, इसे एनग्रेव करो। सर, बाहर गार्डन में चप्पल के निशान मिले सर। चलो। मित्र, ये दोनों निशान एक जैसे ही है। ठाकुर मशाई को क्या हुआ? पीछे हटो अभी। हे भगवान, क्या हुआ ठाकुर मशाई को? ठाकुर मशाई, ये सब क्या हो गया? आप 2-4 दिवस के लिए चिक्की को अपने पास रखेंगी। चिक्की, काकी के साथ रहना, फॉर्म जल्दी आएगा। बड़ी विचित्र बात है, 7 जन्मों तक जिसका साथ निभाने की कस्में खाई, उसी की हत्या कर दी और फिर पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। देखने में तो ये केस बड़ा आसान सा लग रहा था, मगर जरा सोचिए कि कोई अपनी बीवी का कत्ल क्यों करेगा? एक मासूम बच्ची को उसकी मां से जुदा क्यों करेगा? और फिर कत्ल करने के बाद उसे छुपाने की बजाय सारी दुनिया के सामने कबूल क्यों करेगा?
ऐसा क्या हुआ एक पति पत्नी के बीच के जिसने एक अच्छे खासे धर्म कर्म करने वाले इंसान को हत्यारा बना दिया? क्यों मारा अपनी पत्नी को? स्वर्ग गई वो, अब उसके बारे में क्या बात करना। आप सजा दीजिए। ए, ज्ञान नहीं, जवाब चाहिए। क्यों मारा उसे? भगवान सुनছো हमारा व्यथा इनको कथा लगता है কি বলবো ए पंडित, नाटक बंद। उधर नहीं, इधर बात कर। किचु है ही नहीं बताने को। उसका मर्जी के आगे किसका चलता है? इस दुनिया में उसका दिवस पूरा हो गया था, इसीलिए मारा। उसके दिन बुरे हो गए थे। तू यमराज है क्या? जब ये यमराज की ड्यूटी कर रहा है, जो दूसरों के दिन गिन रहा है। आपको जो समझना है समझ लो। अबे ढोंगी, सीधे तरीके से बताता या डंडे से आरती उतारू तेरी? कोई लड़ाई हुई थी उससे? कभी लड़ाई नहीं हुआ दादा। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? 6 बरस दादा। तो 6 सालों में कभी बीवी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? झूठ बोलता है। नहीं दादा, देवी थी वो देवी थी और तू खुद को देवता समझता है? সত্যি বলছে দাদা, वो देवी थी। अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे? बहुत काम है। तुम्हारे दादा को तो देखो, क्या गाना गा रहे हैं। बॉडी, अरे पार्थ, सब लेके आए ना? जी दिखाओ मुझे। बस पोस्तोदाना 100 ग्राम मिला। ठीक है। अच्छा सुनो ना, एक काम और है। क्या? लेबू नहीं है आज पे गंधराज, मैं तो बताना भूल ही गई थी। हमको पता था आप भूल जाओगी, मैं लेके आया हूँ। ও খুব ভালো করেছে। अच्छा संदेश लेके आए हो? हाँ, सब लेके आए। हाँ अच्छा सुनो, संदेश आ गए हैं। एक एक राउंड हो जाए। अरे शुभ काम में देरी क्या, हमसे शुरुआत कीजिए। हाँ घोष बाबू। तुम सुन खाओ। ये लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? काट क्यों दिया? आए हाय ठाकुर मशाई, सबके सामने रोमांटिक। ये लो। रमेश, क्या सरप्राइज दिया तुमने? हाँ, वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के फिटिंग थोड़ी गड़बड़ थी तो सोचा मैं ही देता चलूं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत वक्त पे आगे लगता है मुझे। मैं फिर आता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? आओ बैठो, खाना खा के फिर चले जाना। इट्स ओके, फिर आऊँ ना, अभी चलता हूँ मैं। अच्छा रमेश सुनो ना, इधर आओ। वो फिटिंग्स के बारे में क्या बात कर रहे थे? शर्म हया सब घोल के पी गई है, अब तो खुलेआम भी। छी। मौली जहाँ भी जाती वहाँ की रौनक बन जाती थी। सब लोग बहुत प्रेम करते थे उसको, एकदम टिप टॉप रखती थी हमको हमेशा। हम आता है। ए सुनो, 1 मिनट। अरे क्या कर रही हो? ऐसे ही जाएंगे आप? अरे बाबा, उधर पूजा में देर हो रहा है। ठीक है बाबा, करा लेना पूजा। যাও आप, जाओ जाओ। ये क्या किया? ठीक করেছি আমি। लोग की बोलबे श्रुति? बीवी कैसी है? पति का ख्याल भी नहीं रखती। एक काम करो, अंदर जाओ और अच्छा कुर्ता पहन कर आओ। अरे हमारे पास नहीं है और कुर्ता। प्लीज जाओ जाओ। उस दिन हमने क्या कह दिया? 1 सप्ताह बाद ही। चिकी কি করছিস? ये लो देखो। अरे ये क्या ले आई? तुम ही ना सवाल बहुत करते हो, खोल के तो देखो। इतना महंगा? जाओ जाके पहन के दिखाओ, जाओ जल्दी से जाओ 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 जाओ। चिकी, मम्मा देखो क्या लेके आई है। वो सर्दी वाली रात में किधर तो चली गई थी। मौली, मौली, मौली,
मौली, मौली, मौली, मौली, मौली। बहुत बहुत घबरा गया। किधर गई? क्या हुआ? बहुत देर तक परेशान इधर उधर टूटता रहा। क्या कर रहे हो यहाँ? मौली, तुम इतनी रात को दवाई लेने क्यों गया था? तुमको पता है बुखार से कैसे तप रहे थे तुम? अच्छा दिखाओ मुझे। ये देखो, अभी भी तप रहे हो। चलो अंदर चलो, मैं दवा दे देती हूँ। इतनी रात को कौन सा दवाई का दुकान इतनी रात को खुला मिल गया? खुला नहीं था, मैंने खुलवा ली। वाह पंडित वाह, कर भला तो हो भला, ये कहावत तो मैंने सुनी थी, लेकिन कर भला तो हो बुरा ऐसा पहली बार देख रहा हूं। ऐसी बीवी को मार दिया? सुहागन मरना चाहती थी वो सुहागन मरना चाहती थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया? क्यों? माँ का आदेश था, उसे मुक्त कर दो। वो मेरे साथ बंधन में थी। वो एक राजकुमारी थी और अभी एक जंगली मानुस। वो जंगल में आखेट को आई थी, अब उसके तीर से मारा गया। पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। देखो 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 ना, तुम लोग कोई अच्छे इंसान के पीछे भागते हो, दिन रात मूर्तों और पापियों के पीछे भागते हो। सब कर्मों का फल होता है। हे भानुका, कल्याणी, सबको कल्याण करो, कल्याण कर सबका इस नश्वर देह से। मुक्ति करो दो, हमारा मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो। बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे मम्मा के पास जाना है। चिक्की, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्यों रो रही हो? नहीं नहीं, रोते नहीं। हाँ शोभिता जी, हमें आपसे कुछ पूछना है। जी। आप पंडित जी को कब से जानती हो? 10-12 सालों से जानती हूँ साहब, बहुत ही अच्छे इंसान है। हमें तो पागल लगे। नहीं नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बिल्कुल पागल नहीं है, वो तो काफी धार्मिक और सुलझे इंसान है। सुलझे दिमाग के है, इसीलिए तो मर्डर कर दिया, वो भी खुद की बीवी का। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो तो छोटी जगह के सीधे साधे इंसान है। और मौली कोलकाता की तेज लड़की, उसकी तो चाल चलन भी ठीक नहीं था। चाल चलन मतलब? उसका तो कईयों के साथ चक्कर था साहब। अब आप ही बताइए साहब, अगर चक्कर नहीं होता तो कोई भी औरत अपने बीमार पति को घर छोड़ के रात को किसी को बिना बताए कहीं जाती है क्या? ठाकुर मशाई, की होलो? इतनी रात गए? मौली कहीं चला गया। कहाँ चले गई? हमको लगता है हमको छोड़ के उसी के पास चला गया। मुझे समझ में नहीं आता, आप उसका ये नाटक क्यों बर्दाश्त करते हैं? उससे मिलने मतलब? किससे? क्या पता साहब, लेकिन पंडित ने तो बताया कि उस रात को वो उसके लिए दवाई लाने गई थी। पंडित जी तो यही बोलेंगे ना साहब। भद्रो लोग जो ठहरे, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था, हमेशा होता था। अभी हाल ही में इसी तरह से एक दिन वो घर छोड़ के चली गई थी। पंडित जी को पूछा तो उन्होंने बताया कि उस रात वो घर लौटी ही नहीं। उसके बाद मैंने मौली को कई दिनों तक घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। वो क्या था? वो तो पता नहीं साहब, अब पंडित जी सारी बातें कहाँ बताते थे। और कुछ मतलब उन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं साहब, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ 2 दिन पहले पंडित जी ने अपने सहायक पार्थ को अपने काम से निकाल दिया था। क्यों? दान पेटी से पैसे चुराया था उसने। ये पार कहाँ रहता है? पता नहीं साहब, मौली को पता था, वही उसे कहीं से उठा के लाई थी। ठीक है, दास को बोलो पंडित के घर से जो फोटो बरामद की है उसमें से पार्थ की फोटो फाइंड आउट करो। खबरियों को बोलो ढूंढे इस पंडित के चेले। मुझसे तो आप पूछिए ही मत,
मोहल्ले के सारे मर्दों को घुमाती थी और मेरे हस्बैंड के साथ तो ऐसे गिटपिट करती थी मानो मेरा नहीं उसका हस्बैंड हो। घोष बाबू आप नहीं हो ना, हाथ सीधा रखिए ना। 24। मित्रा, गौर करने वाली बात यह है कि इस मौली भट्टाचार्य की मर्दों से बहुत दोस्ती थी, लेकिन औरतों में वो खासी बदनाम थी। सर, हो सकता कि वो इन औरतों की जलन हो, या फिर सही मायने में मौली भट्टाचार्य के साथ किसी मर्द का संबंध रहा होगा, जिसके कारण पंडित ने उसे मार दिया, लेकिन अभी एडमिट नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कानून हो सकता है इस बात को नहीं मानेगा। हमें ठोस सबूत ढूंढना होगा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। इंस्पेक्टर, विक्टिम की डेथ एक हैवी ऑब्जेक्ट से सर के पीछे वार करने से हुई। गांव में हमें मसाले के ट्रेसेस मिले, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मर्डर वेपन एक ग्राइंडर स्टोन है। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पंडित ने खुद कबूल किया है कि वॉशिंग स्टिक से उसने मर्डर किया है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। घाव बहुत गहरा था और ऐसा घाव किसी वॉशिंग स्टिक से नहीं हो सकता। हाँ, मर्डर करने के बाद स्टिक पे ब्लड लगाया गया था। एक बात और इंस्पेक्टर, विक्टिम का कुछ दिनों पहले हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ अब तक। ओके। अब तक पुलिस सत्यम की बात पर कहीं ना कहीं यकीन कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की पूरी धारणा ही बदल दी। अब पुलिस को लगने लगा कि सत्यम झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबूतों का इशारा था कि कातिल कोई और ही था। लेकिन अगर ऐसा था तो सत्यम झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ? आप क्या कह रहे हैं? हमने कुछ झूठ नहीं कहा। पंडित, मर्डर मुगुर से नहीं किसी और चीज से हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। किसको? पंडित, सीधे सीधे बताता है या पूजा करो तेरी? आप लोग क्यों कूरेद रहे हो एक ही बात को? हम दिखाना हमने मारा है उसको, क्यों हमारा इज्जत का झालमुड़ी बना रहे हो? मतलब? पता नहीं। पंडित, माउली का किसी से चक्कर था क्या? पता नहीं। बीमारी वाली रात के बारे में तुमने हमसे झूठ बोला पंडित। शोभिता ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। तुमने उसे बोला था कि उस रात को माउली किसी से मिलने गई थी। कौन था वो? हाँ, हमें नहीं पता क्या बताया आपको उसने। जो भी हुआ हमारी गलती से हुआ। तुम्हारी गलती कैसे? मौली, मौली, ये क्या कर रही हो? आप हमारे शरीर को और हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो हम अपने आप को जला लेंगे। लेकिन खुद को आग क्यों लगाना चाहती थी? अरे समझ लीजिए ना, इतनी सी बात नहीं समझ सकते? वो नहीं चाहती थी कि हम उसको हाथ लगाएं। इतना सा समझने में क्या तकलीफ? यही समझ लीजिए ना कि हमने इसीलिए मारा है उसे। चुप कर। ये गोल गोल बातें मत घुमा। सच जो भी है वो सामने आकर ही रहेगा। घर का एक एक कोना छान मारो। मर्डर वेपन मिलना चाहिए। जाओ। माउली का किन मर्दों के साथ उठना बैठना था? हमें ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो एक आदमी के साथ घूमती रहती थी। आप जानते हो उस आदमी को? जी। क्या नाम है? उसका नाम रमेश है और वो किसी नाटक कंपनी में काम करता है। कौन सी नाटक कंपनी? जी, वो बामुनपाड़ा एरिया में एक नाटक कंपनी है। बामुनपाड़ा?
सर, घर के पीछे से बट्टा मिला सर, इस पर खून भी लगा हुआ है। इसे लैब भेज दो। माओली के घर से भी सिलबट्टा उठाओ, उसे भी लैब भेज दो, दोनों को मैच करके देखो। जी सर। चलो। अब पुलिस के सामने मौली की ऐसी छवि बनती जा रही थी जिसके संबंध कई पुरुषों से थे और उसने अपने पति को धोखा दिया था। अगर मौली के वाकई में किसी से कोई संबंध नहीं थे तो वो एक आजाद ख्याल की औरत थी जिसकी सोच उस समाज से आगे थी। लेकिन इन दोनों ख्यालों को अलग करने वाली लकीर काफी महीन होती है और देखने वाले की सोच पर भी निर्भर करती है। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी लेकिन सच की तलाश में लगी हुई थी। रमेश कौन है? मैं हूं सर। चल। सर पर हुआ क्या सर? अरे क्या हुआ, चल। चल दरवाजा खोल। जितना बोला जा रहा है उतना कर, चल। सर मेरी बात सुनिए सर। चाबी निकाल जल्दी से। जल्दी खोल। पूरा का पूरा घर छान मारो। जी सर। सर वहां से सैंडल मिला है। रमेश को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जिसने यह साबित कर दिया कि रमेश की चप्पल के निशान मौली के घर में मिले निशान से मैच करते थे। सत्यम ने अपराध स्वीकार तो किया था लेकिन अब वो झूठा साबित हो गया था और पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ा। पंडित, हमने रमेश को पकड़ लिया है, अब तुम घर जा सकते हो, जाओ। रमेश को पकड़ लिया? ये क्या किया? हमको ही सजा देते ना, पूरा दुनिया को पता चल जाएगा हमारा बीवी ने क्या किया। हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। दादा दादा नहीं, बस करो, आप जाओ यहाँ से। हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। जाओ पंडित, जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों मारा तूने मौली को? सर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाके उसके पति से पूछिए ना। मैंने मौली को नहीं मारा। अब समझ में आया मेरा सवाल? सीधे सीधे बता दो। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं और ये सब कैसे हो गया। ग्रेट, मान ली तुम्हारी बात। तो अब ये बताओ, ये तुम्हारा चप्पल वहां पर क्या कर रहा था? इसके निशान पाए गए वहां पर? मोबाइल की लोकेशन बता रही कि उस वक्त तुम वहां पे थे। यस, मैं उस दिन वहां गया था। मौली दी, मौली दी, मौली दी, कहाँ? मैंने अपनी मौली दी को नहीं मारा। अब कुछ ही बोली, मैं नहीं मार सकता अपनी दीदी को। दीदी? मौली दी मेरी बड़ी बहन के समान थी सर। पहले दिन से हम दोनों में बहुत अच्छी बनने लग गई थी सर।
रमेश, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स के लिए मेजरमेंट्स लेने हैं। बाद में नहीं हो सकता, मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अब भी लेने हैं, नहीं तो धनुष सर मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। चलो हाथ ऊपर करो। अरे ओके बहन जी। क्या बहन जी? चलो भैया जी, इस बहन जी की बात मानकर अच्छे से मेजरमेंट्स दे दो, नहीं तो ये बहन जी ना आपको यहाँ से वहाँ तक दौड़ कराएगा 3 बार। ठीक है? ठीक है, ले लो आप। और उस दिन का मजाक वाकई भाई बहन के रिश्ते में बदल गया सर। उसके बाद मैं कभी कभी मौली दी को घर छोड़ने जाता था। कहानी नहीं, सच बता। सच कह रहा हूँ सर। मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? शक ही करना है तो उस सत्यम पे कीजिए ना, उस कमीने, उस ढोंगी सत्यम पे। वो 1 नंबर का कमीना और शकी किस्म का इंसान है। अपने आप को पंडित कहता है, लेकिन उससे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो मौली दी को जीने नहीं देता था सर, शक की वजह से। बात बात पे शक करता था। वो किसी से बात कर लेती थी तो उन्हें लगता था कि मौली दी का उसे चक्कर है, और इसी शक की वजह से एक दिन गुस्से में आकर मौली दी का उसने हाथ तोड़ दिया सर। पंडित ने उसका हाथ तोड़ा? फॉरेंसिक डॉक्टर भी कह रहा था कि हाँ सर, उसी ने मौली दी का हाथ तोड़ा। एक बार 4-5 दिनों तक मौली दी थिएटर में नहीं आई, और हमारे नए प्ले के कॉस्ट्यूम ट्रायल थे सर, तो उसके लिए मैं मौली दी के घर गया। रमेश, तुम यहाँ? क्या मौली दी, आप पिछले 5 दिनों से रिहर्सल पे नहीं आ रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे नए प्ले का कॉस्ट्यूम ट्रायल बाकी है। वो रमेश, मैं नहीं कर पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो क्या हुआ आपको दी? दी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, क्या हुआ बताइए मुझे। ये आपके हाथ में फ्रैक्चर कैसे? ये उसने किया ना? मौली दी, आप कैसे इस जानवर के साथ रह लेती हैं? रमेश, वो कभी भी आ जाएगा, देख लेगा तो तमाशा हो जाएगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं आपको प्लीज नहीं, मैं ऐसे आपको दी। कमीना, तेरा इतना हिम्मत? अभी तो हमारी बीवी से इश्क लड़ाने हमारे घर तक आ गई। पंडित जी, आराम से बात कीजिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तू हमको समझाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। पंडित, ये बकवास मत कर। तेरी बीवी नहीं हूँ कि चुपचाप सहती रहूं। ज्यादा बकवास की ना तो दांत तोड़ के फेंक दूंगा। क्या बोला? तू हमारा दांत तोड़ेगा? अभी तो देख हम तेरा क्या हाल करता है। जा, अभी तू देख। अरे जा करता है पंडित ढोंगी कहीं का। और आप ही बताइए सर, कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करता है? पहले मौली दी का हाथ तोड़ा और फिर उनका खून कर दिया। छोड़िएगा मत सर उसको। मुझे क्या लगता है मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगा? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सच तो मैं तेरे से बुलवा कर ही रहूंगा। सर, खबरी का फोन है। हाँ बोल। सर, पार्थ मिल गया। नमस्कार साहब, यही घर है वो वाला। सर, हमने क्या किया है? हमें यहाँ पे क्यों लेके आए? मौली भट्टाचार्य की हत्या के सिलसिले में। मौली बौदी का कत्ल हो गया? ए पार्थ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगा तू कत्ल करेगा और भाग जाएगा और बच जाएगा? हमने कुछ नहीं किया सर। पंडित जी ने जरूर कुछ किया होगा। उनको शक करने की बीमारी है, इस कारण वो बौदी का जीना आराम करके रखे थे। वो कहीं भी जाती, किसी भी मर्द से मिल, उन्हें लगता कि उस मर्द के साथ बौदी का चक्कर चल रहा है। इस कारण वो उन्हें बहुत डांटते थे। एक बार तो बौदी उनके लिए नया कुर्ता लेकर आई। किसके पैसे से खरीदा ये? क्या मतलब किसके पैसे? बताया तो था, मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। मेहनत के पैसों से या मोहब्बत के पैसों से? कैसी
बातें कर रहे हैं? घिन आती है मुझे आप पर। छी। अच्छा, घिन आता है? घिन आता है? और जब दूसरों के साथ जाकर रात गुजारती हो तो घिन नहीं आती? छोटी, और एक बात मत बोलना, वरना मैं। वरना क्या कर लोगी तुम? हम बोलेगा। आज हम सब पूछेगा कि तुम किस किस के साथ रात गुजारता है। बता! छोटी, जल के मरने का धमकी दे रही है हमको? जलेगी? अभी बताता हूं। तुमने मुझे फिर से हाथ लगाया ना, तो आंख लगा लूंगी मैं खुद को। आग लगने तक जिंदा बचेगी तब लगाएगी ना। अरे दादा क्या कर रहे हैं आप? छोड़ मुझे, नहीं तो तेरे को भी तोड़ के रख देगा। मुझे मंदिर में चोरी का इल्जाम लगाकर सबके सामने जलील करके निकाल दिया वहां से। फिर मैं वो जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा। अब आप ही बताइए सर, कोई मर्द अपनी पत्नी को इस तरह मारता है क्या? हैवान है साहब वो आदमी। लेकिन पंडित जी की नेबर शोभिता, वो तो कुछ और ही बता रही थी। वो कौन सा दूध की दुली है साहब, हर वक्त पंडित जी पर डोरे डालते रहती थी। पंडित जी जब पाउती को ब्याह कर घर लेके आए थे तो सबसे ज्यादा दुख उसी को हुआ था। तो ये ऐसा तो नहीं कि तूने मामले का कत्ल कर दिया है और रमेश को फंसाने के लिए उसके खिलाफ सारे सबूत वहां पर इकट्ठे करके रख दिए? सर, रमेश को तो हम अच्छे से जानते भी नहीं, एक दो बार बस मिले हैं उससे। हाँ, बहुदी जब रमेश से मिलती थी तो वो बहुत खुश होती थी। तो फिर मर्डर वाले दिन तू मौली के घर क्या कर रहा था? मुझे बहुदी की चिंता हो रही थी, मैं तो सिर्फ उनका हाल चाल पूछने गया था साहब, बस, और मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, मुझे तो लगता है रमेश या पार्थ दोनों में से किसी एक ने मौली की हत्या की, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन सेलफोन का लोकेशन उसी एरिया में था। मित्रा, लेकिन एक तीसरा इंसान भी तो है, पंडित। पंडित? पर सर, पंडित तो उस दिन घर से लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर मंदिर में पूजा कर रहा था और हमें वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। मित्रा, मर्डर जहां हुआ वहां सील और बट्टा दोनों मिले। एक बात तो कंफर्म है, ये मर्डर बट्टे से ही हुआ था। चलो हम ये मान के चलते हैं कि पंडित और मावली में झगड़ा होता है, फिर पंडित बट्टे से मावली का मर्डर करता है, फिर बट्टा फेंक देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पंडित के घर ये दूसरा बट्टा आया कहां से? सेकेंडली, रमेश और पार्थ ये दोनों अगर मावली का मर्डर करने के इरादे से मावली के घर में जाते हैं तो जरूर वो अपने साथ मर्डर वेपन कैरी करेंगे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, रमेश और पार्थ दोनों ऐसे ही गए हैं और वहां जाके ऐसा कुछ हो गया होगा जिससे कि वो लोग मौली को मारने को बाध्य हो गए हो। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर मावली के मल्टीपल अफेयर्स हो तो। लेकिन रमेश और पार्थ ये दोनों का ये कहना है कि मावली एक डिसेंट लेडी थी। सर, फॉरेंसिक लैब से कॉल। स्पीकर फोन पे डालो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। क्राइम सीन के जो सेल और बट्टा आपने हमें भेजे वो एक साथ कभी यूज नहीं हुए। दोनों मसाले अलग अलग, एक थोड़ा नया और दूसरा पुराना। और दूसरा मर्डर वेपन के रूप में आपने हमें जो बट्टा भेजा है वही मर्डर वेपन है। मौली के माथे पर लगे मसाले उससे मैच करते हैं, यानी कि ये बट्टा उसी सेल का है और कातिल ने मर्डर करने के बाद वहाँ पर नया बट्टा रखा था। अच्छा, मर्डर वेपन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी से मैच होते हैं? जी हाँ, वो ग्लास के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जाओ, उठा लो। जी सर। मौली को क्यों मारा? हम उसे क्यों मारेगा शायद? तो फिर तुम्हारे बट्टे से खून कैसे हुआ? हमें क्या पता शायद। हमारा सच सामने आ गया है। मर्डर वेपन में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले, सजा पक्की है तुम्हारी। और कौन था तुम्हारे साथ? सत्य को तो बोलते हमने नहीं मारा है। हमने किसने मारा? ठाकुर मशाई ने। हमने नहीं मारा दादा, वो शोभिता ने हमारे साथ धोखा किया है, उसी ने मारा होगा। हम तो पंडित हैं, हम कैसे मार सकता है?
ठाकुर मोशा तो कह रहा था कि मौली को तुमने मारा है। नहीं शर्मा, हमने नहीं मारा। हम सत्य बोलते हैं, हमने नहीं मारा। पंडित झूठ बोल रहा है। वो बहुत ही मक्कार आदमी है। हम बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हम उस दिन घर के बाहर खड़े थे। दूसरे दिन ये कांड हुआ। हम ही जानता नशा है कि ठाकुर मोशा ऐसा कुछ करेंगे। तुमने मर्डर करके शोभिता को बुला लिया। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। हमने मर्डर वेपन को शोभिता के घर के बैकयार्ड से बरामद कर लिया है और उस पर तुम्हारे और शोभिता के दोनों के उंगलियों के निशान पाए गए हैं। शोभिता के फिंगरप्रिंट्स तो हमने उसी दिन ले लिए थे। और दादा, इससे कैसे साबित होता है कि हमने मौली को मारा है? यहां पर सवाल सिर्फ हम करते हैं। ए ढोंगी, बंद कर तेरी नौटंकी। झूठ बोलकर बहुत गुमराह कर लिया तूने। अब सच बता, बता सच। ये कपड़े, ये है तेरे कुकर्मों का सबूत। और इन कपड़ों की लोकेशन हमें खुद शोभिता ने बताई है। अब बता, अपने पत्नी को क्यों मारा तुमने? हाँ, बाड़ी से निकल रहा था। अचानक हमारा स्कूटर बंद हो गया। हम किक लगा रहा था और तभी हमने देखा मौली रमेश को फ्लाइंग किस दे रहा था। ये देख के हमारा खून खौल गया। हमने तय कर लिया कि हम इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। आप तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन ही रोमेश घर आ रहा था तो मुझको मौका मिल गया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा पाप कर डाला है? कोई पश्चाताप नहीं है दादा। कम से कम अपनी दगाबाज बीबी को सबक तो सिखाया। तुमने दगाबाज पत्नी को सबक नहीं सिखाया, बल्कि एक वफादार पत्नी की हत्या कर दी है। पार्थो ने कंफर्म किया है कि वो भी वहां पर मौजूद था जब मौली ने चिक्की को फ्लाइंग किस दिया था। बाय चिक्की। सारी उम्र तुम शक करते रहे, कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की। अगर करते तो ये घिनौना अपराध कभी नहीं होता तुमसे। अब सारी उम्र जेल में बैठकर माला जपते रहना। ले जाओ इसे। शक और ईर्ष्या ऐसे जहर हैं
जो हमारे हंसते खिलखिलाते रिश्तों की, हमारी खुशियों की जान ले लेते हैं। शक की आदत और गलतफहमी की वजह से सत्यम ने अपनी पत्नी की जान ले ली, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी चिक्की का क्या होगा। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कभी किसी अपने पर शक हो भी जाए या गलतफहमी हो जाए तो तुरंत बातचीत करके उसे सुलझाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। खुशबू का एहसास जगाए, आपकी सुंदरता और यौवन को और भी निखारे, इतना कि उनकी निगाहें आपसे हट ना पाए। एरो मैजिक सोप्स। करेक्ट, वेरी नाइस सना, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। कांट बिलीव कि 1 टेक में ओके हो जाएगा। कीप इट अप। थैंक यू सर। मैं शॉट देख सकती हूँ? या श्योर। अरे प्लेबैक। सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? है ना बिल्कुल सरप्राइजिंग। अब मेरे साथ साथ तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। हाँ, इस फिल्म से मेरी बदनामी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अगर कल सुबह तक तुमने पुलिस को जाके सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। हेलो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इतना छिचोरा निकलेगा। मैं तो तुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब तू भी मेरे लिए बाकी मर्दों की तरह है। मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ सना, और किसी भी में तेरे को जाने नहीं दूंगा। इधर आके साइड में लगाइए। बस। हेलो, हेड कांस्टेबल शिवराम अक्सोरे बोलते हैं। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। किससे खतरा है आपको? हेलो सर, आप मार के मनोर बंगलो पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, भैया चलिए। लड़की यहीं कहीं होगी। एक कमरा चेक करो।
सर कोई नहीं है। शिवराम, लड़की ने यही बंगलो बताया था ना? यही मनोहर बंगलो ही बताया था सर। सर मैं पता करता हूँ कि वो फोन कहाँ से किया गया था और ये बंगला किसके नाम पर है। लेट्स गो। एक फेमस मॉडल बनने की चाह रखने वाली सना की आंखों में उसके बड़े सपनों की चमक और दुनिया जीत लेने का जुनून होना चाहिए था, लेकिन यहां अगर उसकी आंखों में कुछ था तो वो था गुस्सा, दर्द और डर। ये तीनों भाव लेकर सना मनोहर बंगलो के लिए निकली। रास्ते में उसने पुलिस को फोन किया और आगाह किया एक खतरे के बारे में। खतरा उसकी जान को था। इस केस में सना का व्यक्तित्व अपने आप में एक पहेली था। ये तो जाहिर था कि वो जूझ रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में चल रही उधेड़-बुन की वजह क्या उसकी प्रोफेशनल लाइफ थी या पर्सनल लाइफ या फिर दोनों? सर मैंने पता किया, उस लड़की ने हमें एक पीसीओ से फोन किया था। पवार, उस लड़की ने हमें पीसीओ से फोन किया, अपने सेल फोन से नहीं। कहीं उसका सेल फोन कोई टैप तो नहीं कर रहा था? और फिर उसने हमें मलाड़ के मड इलाके में आने को कहा। ये माजरा क्या है? अगर उसकी जान को खतरा था तो वो मड गई क्यों? कहीं उसकी कोई मजबूरी तो नहीं थी? इस बंगलों के मालिक का पता चला? ये बंगला धवन ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर है। वो लोग इसे गेस्ट हाउस की तरह यूज करते हैं। सर ये संजय प्रधान जी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट धवन ग्रुप ऑफ कंपनी से। ये कुछ रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। सर मेरी बेटी सना कल सुबह घर से निकली है, वो अब तक घर लौटी नहीं है सर। वो मेरी कंपनी के एक प्रोडक्ट का ऐड था। मैंने उन लोगों से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि वो बहुत पहले ही निकल चुकी है। संजय जी, मुझे लगता है आपकी बेटी वहां से 6 बजे के आसपास निकली होगी। करीबन 5:45 के आसपास। आपको कैसे पता सर? क्योंकि हमारे पास 6:15 बजे एक कॉल आया था। कॉल करने वाली एक लड़की ही थी। उसने हमें बताया कि उसकी जान को खतरा है और उसने हमें आपकी कंपनी के गेस्ट हाउस में बुलाया, लेकिन हमारे वहां जाने पर हमें कोई मिला नहीं। मेरी बेटी को जान का खतरा? किससे? प्लीज सर उसे ढूंढिए जल्दी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ऐसा कोई था जिसकी सना से बनती नहीं थी, या फिर सना के अतीत की कोई ऐसी घटना जो उसका आज बनकर सामने आई हो? सर तकरीबन 12 साल पहले सना की माँ का और मेरा डिवोर्स हो गया। तब से सना का पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा तो मैं ही उठा रहा था, लेकिन 6 साल बाद जब सना कॉलेज जाने लगी तो उसके खर्चे उठाना उसकी माँ के लिए मुश्किल हो गया। तो सना मेरे पास वापस आ गई। सना को मॉडलिंग का शौक था, एक्टिंग करना पसंद था। तो सर मैंने मेरी कंपनी में बात करके मेरी कंपनी के 1-2 प्रोडक्ट्स के ऐड उसे दिलवा दिए। उसके बाद उसे मार्केट से काफ़ी सारे ऑफर्स भी आने लगे थे। वैसे तो उसका ये शौक मुझे पसंद नहीं था, लेकिन सर मैं सना की आज़ादी नहीं ख़त्म करना चाहता था। आप हमें सना का सेल नंबर दे दीजिए, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है और किस हालत में है। कोई ऐसा है जिस पर आपको शक हो? सना की उसके एड फिल्म के डायरेक्टर के साथ काफ़ी दोस्ती थी। उसका नाम ये नीरज ठक्कर करके है। ये आम दोस्ती नहीं थी। मैंने सना को वार्न किया था कि ये नीरज ठक्कर से थोड़ा दूर रहो। लड़के भी कितनी गैर जिम्मेदार है, पता नहीं अपना फोन कहाँ रख दिया। अरे यार ये क्या लाइन लिखा है यार, ये राइटर ने पागल है क्या राइटर ये? एक काम करो, तुम स्क्रिप्ट भूल जाओ, जैसे मैंने समझाया बस वही करो। ओके गॉट इट? यार इस राइटर को कोई फोन करो, 4 गाली दो मेरी तरफ से। पता नहीं कहाँ से उठ के राइटर बन जाते हैं लोग। अरे यार तू क्या मेरे मुंह पे लाइट मार रहा है? आर्टिस्ट वहां है मेरे भाई। क्या पनौती दिन है यार। हाँ डायरेक्टर साहब, सही कहा आपने, कई बार ये शूटिंग वगैरह हो जाती है पनौती। लीजिए ना सर। ठक्कर, मैं यहाँ ठंडा पीने नहीं, कुछ गर्म सवाल पूछने आया। परसों के शूट के बाद से सना गायब है, माजरा क्या है? मुझे पता चला है तू उसका बड़ा खास दोस्त है, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता होगा।
मुझे नहीं पता सर एक्चुअली। तुम लोगों को तो सिर्फ उतना ही पता होता है जितना तुम्हारे राइटर स्क्रिप्ट में लिख के भेजते हैं, पर ठक्कर वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में राइटर्स भी हम हैं और डायरेक्टर भी हम हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक्शन भी अच्छा कर लेते हैं। मुझे पता चला कि परसों वैनिटी में तेरा और सना का बहुत झगड़ा हुआ था। इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि आवाज़ बाहर तक सुनी गई। सर देखिए, ये सच है कि मैं और सना एक दूसरे को पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम ये भी सच है कि हम दोनों के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आई मीन, सना बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है। 3-3, 4-4 दिनों तक फ़ोन ऑफ कर लेती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। पिछले हफ्ते वो 3 दिनों के लिए पता नहीं कहाँ चली गई थी और फ़ोन भी ऑफ कर लिया था, और इसी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था। तुम थी कहाँ इतनी दिनों तक सना? तुम्हारा फ़ोन बंद है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, हो गई मुझसे गलती कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे मर मिटा मैं। अगली बार किसी भी खूबसूरत चेहरे या उसकी मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे मत जाना। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज दफन है। देख ठक्कर, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि सना के गायब होने का सीन तूने लिखा है, तो याद रखना हमें पैकअप बोलने में देर नहीं लगती। सर, सना का यह नंबर लास्ट मलाड क्रीक के पास एक्टिवेट था। कुछ 6:45 के आसपास उसकी लास्ट लोकेशन मठ जेट्टी से मनोरी के बीच में थी। और सर, जो लोकेशन इस फोन डिटेल्स में शो हो रही है, उस लोकेशन पे सिर्फ मठ जेट्टी की ही बोट चलती है। सर, पक्का ये मोबाइल उस समुद्र में फेंका गया होगा। एक काम करो, फौरन मठ जेट्टी जाओ, पता करो 6:45 के आसपास वहां से कौन सी बोट खुलती है, और सारे पुलिस स्टेशन में सना का फोटो सर्कुलेट करवाओ। सर, एक बात और, सना जिस दिन गायब हुई थी उस दिन उसके नंबर पे 2 फोन कॉल्स आए। सर, ये नंबर बड़े अजीब है। ये देखिए सर, 1000545 और सर ये दूसरा 1000856 सर, ऐसे नंबर अक्सर तब आते हैं जब कॉल इंटरनेट से की गई है। सर, मैंने ये नंबर ट्रेस करने के लिए भेज दिए हैं। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट हमारे पास होगी, और आईपी एड्रेस और बाकी की डिटेल्स आने के बाद हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से ये कॉल्स हुए थे। पवार, ये दोनों कॉल्स 5 और 6 के बीच में किए गए हैं, और इसी दौरान सना अपना शूट छोड़कर चली गई। 6:15 बजे हमें वो पब्लिक बूथ से फ़ोन करती है कि उसकी जान को खतरा है, और उसके आधे घंटे के बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। मठ जेट्टी से इस बंगलों की दूरी मुश्किल से 15 मिनट है। आई एम श्योर इन दोनों नंबर्स का उसके गायब होने के साथ कोई ना कोई संबंध है। सर, हमारी टेक्निकल टीम ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, पर यह किसी साइबर एक्सपर्ट का काम लगता है। उस नंबर को बहुत से आईपी एड्रेस से बाउंस किया गया है, जिसकी वजह से उसे ट्रेस कर पाना मुश्किल है। ठीक है, पवार ठक्कर के भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ठक्कर और सना का अफेयर चल रहा है, हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ हो। और मठ जेट्टी से कुछ पता चला? नहीं सर, वहाँ हर 5 मिनट में 3 से 4 बोट खुलती हैं, और इतने लोग होते हैं कि उनसे कुछ भी पता कर पाना मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, मैं हैरान हूँ कि सना ने हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस का नाम लिया है। देखिए, क्या है कि हमारी कंपनी की रोज़ मीटिंग्स होती हैं, और हमारे काफ़ी क्लाइंट्स मुंबई में बाहर से आते हैं, इसलिए उनके रहने के लिए हमने काफ़ी बंगलोज खरीद रखे हैं, जो कि कंपनी के नाम पर है और जो सिर्फ कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस बंगलों के बारे में आप बता रहे हैं वो थोड़ा दूर है, इसलिए हम अपने मेहमानों को वहाँ थोड़ा कम ही भेजते हैं। सना इनकी बेटी भी है और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स का चेहरा भी, इसलिए हमने वो बंगलो सना को अलाउ कर दिया है। वो अक्सर वहाँ जाती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टियां भी करती है। सना केवल इनकी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द ढूंढें।
मुझे पता है तूने सना के साथ क्या किया है। मैंने उस दिन तुझे सना के साथ देखा था। मैं चाहूँ तो ये सब पुलिस को बता सकता हूँ, पर अगर तू चाहे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। सर ये रही ठक्कर के सेल फोन के लोकेशंस की डिटेल्स। ये भी उसी दिन वहीं था जहां पर सना थी। ये ठक्कर ही हर ताले की चाबी है पवार, और इतना सबूत काफी है उसे उठाने के लिए। शिवराम यहाँ देखो। ठक्कर की मौत पुलिस के लिए एक डेड एंड था, क्योंकि पुलिस के शक की सुई ठक्कर पर थी। और क्यों ना होती, जिस दिन सना गायब हुई उस दिन ठक्कर का फोन मनोर बंगलो पर एक्टिव था। लेकिन पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट ने ठक्कर ने पूरा सच नहीं बोला। या तो वो जानता था कि सना कहां है, या फिर सना के गायब होने का कारण उसे मालूम था। उस दिन ठक्कर ने मनोर बंगलो में सना को किसके साथ देखा था जिसके बारे में उसने पुलिस को नहीं बताया था, या फिर इस सब के पीछे उसका अपना कोई स्वार्थ था। ये सारे राज ठक्कर के कत्ल के साथ ही दफन हो गए। सच कहा था सना ने कि कई बार खूबसूरत चेहरे और मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे कई राज छिपे होते हैं, और यकीनन सना ने भी अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे कई ऐसे बदसूरत राज छिपा कर रखे थे जो उसकी गुमशुदगी का कारण बन गए थे। शुरुआती जांच में सीधा साधा दिखने वाला सना मिसिंग केस अब उसके प्रेमी ठक्कर मर्डर केस में तब्दील हो गया था। इसलिए पुलिस ने सना और ठक्कर की जिंदगी से जुड़े हर पन्ने को खोलना शुरू किया। सना काम में बहुत अनप्रोफेशनल थी। अक्सर ऑडिशंस के लिए लेट पहुंचना, मीटिंग्स कैंसिल करना, चलती हुई शूट से चले जाना, यहाँ तक कि इतने साल पुराने बॉयफ्रेंड आकाश के लिए वो अब भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। हटो यहाँ से। क्या हो रहा है सब? हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तुम्हें छू कैसे सकती है? कैसे छू सकती है? बाद में बात करते हैं। आकाश से कुछ बात करनी नहीं, तुम उसको छू कैसे रही हो? क्या करने वाली हो तुम उसको? एक्चुअली आकाश और सना एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे। वो सना का एक्स बॉयफ्रेंड था। ये सना के एक्स बॉयफ्रेंड आकाश का नंबर होगा आपके पास? जी हाँ। सर, ठक्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। मौत के समय वो काफी नशे में था, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर सका, और किसी ने उसको गला दबाकर उसे मार डाला। तो सर, उसकी कॉल डिटेल्स भी आ गई है। उसका आखिरी कॉल आकाश को था, मॉडल आकाश। ये वही लड़का है जिसको लेकर सना काफी पजेसिव थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। आकाश, ऐसे कुछ डायलॉग तुझे सना को भी बोलने चाहिए थे, तो शायद सचमुच वो दूर ना जाती। क्या हुआ सर? क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो तू हमें बताएगा। हाँ सर, मुझे ठक्कर का फोन आया था। हम दोनों एक दूसरे को सना के थ्रू ही जानते हैं सर। उसने मुझे इसलिए फ़ोन किया था कि उसे सना की माँ का नंबर चाहिए था, तो मैंने उसे दे दिया। सर, मेरी बेटी का फ़ोन परसों शाम से स्विच ऑफ है। परसों शाम? और आप आज कंप्लेन करने आएंगे? सर, मेरी बेटी एक मॉडल है और वो मेरे पास भी नहीं रहती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो, अक्सर होता है ऐसा, पर इस बार ही कुछ अजीब सा ही लग रहा है। आपकी बेटी का नाम क्या है? तेरा और सना का क्या चल रहा है? एक ऐड के शूट पे तेरी वजह से सना का झगड़ा हुआ था, तो अभी भी सना के साथ है? नहीं सर, वो सर हम कॉलेज में साथ में थे, तभी कुछ वक्त के लिए रिलेशनशिप में थे सर। उसे तब से ही एक बड़ी मॉडल बनना था सर। उसकी माँ एक फ़्लाइट अटेंडेंट थी सर, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी नौकरी चली गई, तो बड़ी मुश्किल से उनको सर बसर कर रहे थे लोग। उसकी माँ कहाँ रहती? सर, किसी ने भी उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी बेटी लापता है? नहीं सर, उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी का फ़ोन 2-3 दिन में ऑन हो जाएगा। पवार, एक काम करो, फिलहाल इसे आकाश को जाने दो, लेकिन इस पर नजर रखना। इसके आसपास के लोगों से पता करो ये आदमी कैसा है और इसकी आदतें कैसी। सर, टुडे आई एम गोइंग टू मेक ए बिग अनाउंसमेंट। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए मेंबर। संजय, ये ओहदा तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से मिला है। खुश तो हो?
सर जिसकी बेटी इतने दिन से लापता हो वो किसी भी हालत में खुश कैसे हो सकता है? लेकिन आई एम थैंकफुल टू यू सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। जिस दिन सना लापता हुई उस दिन आप कहाँ थी? उस दिन एक लंबा चौड़ा आदमी आया था, मेरी सना से बात भी कराई फोन पर। मैंने उससे पूछा कि वो कैसी है, मुझसे मिलने कब आ रही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बस इतना ही कह के उसने फोन रख दिया और वो आदमी भी चला गया। प्लीज आप मेरी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सर आखिर ये आदमी होगा कौन जो सना की जगह उसकी मां से मिलने आया? नहीं पवार, मुझे नहीं लगता ये शख्स वहां सिर्फ मिलने गया था। ये शख्स वहां इसलिए गया था ताकि सना को बता सके कि उसकी मां उसके कब्जे में है, जिसकी वजह से सना मजबूर हुई और उस बंगलों तक गई। मुझे लगता है हमें संजय जी से मिलकर एक बार आकाश और इस रहस्यमयी आदमी के बारे में बात करनी चाहिए। सर मेरी बेटी का कुछ पता चला? संजय जी, अभी तक हमें लग रहा था कि सना के लापता होने के पीछे ठक्कर का हाथ है, लेकिन ठक्कर की मौत ने इस गुत्थी को और उलझा दिया है। हम इस मामले में आपके पूरे परिवार आपके माता पिता से बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी बुलाता हूँ ना। नमस्ते, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि सना की माँ को सना के लापता होने के बारे में पता ही नहीं था, और जब सना आप लोगों के साथ रहने आई थी कुछ ही दिनों के बाद लौट गई थी, जिसकी वजह उसने किसी को नहीं बताई। आप वो वजह हमें बता सकते हैं? दरअसल वो अपने पिता से गुस्सा थी और सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहती थी, इसने उसे अपनी कंपनी का ऐड अपनी सिफारिश से दिलवा दिया। तो फिर आप लोग उसे वापस कैसे लेके आए? मैंने उसे समझाया कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पिता की सिफारिश से नहीं बल्कि अपने बलबूते पर हुआ है। आप आकाश के बारे में जानते हैं? उसके कॉलेज का दोस्त? हाँ, यही वो लड़का है जिसने हमारी बच्ची को बिगाड़ा। इसने ही हमारी बच्ची के दिमाग में मॉडलिंग और एक्टिंग का कीड़ा डाला है। संजय जी, क्या आपको लगता है कि सना के लापता होने के पीछे आकाश का हाथ हो सकता है? क्या आपके पास अभी तक कोई ऐसा फोन या मैसेज आया है फिरौती के लिए? देखिए, हमसे कुछ भी छुपाकर किसी गुनाहगार को पनाह मत दीजिए, ना तो वो लोग आपकी बेटी लौटाएंगे और आपका सारा पैसा भी ले जाएंगे। काश ऐसा कोई फिरौती के लिए सही फोन आता, कम से कम सना से मेरी बात तो होती। मैं दुनिया की सारी दौलत उसे दे देता, और ऐसा कोई फोन नहीं आया साहब, ना कोई कॉल आया ना कोई मैसेज। सर मैंने हर जगह चेक किया, जब से आकाश यहाँ से गया तब से वो डर के मारे अंडरग्राउंड हो गया, उसका फोन भी तभी से स्विच ऑफ है। कॉल डिटेल्स के लिए मैंने बोल दिया है। इसका मतलब इस सबके पीछे आकाश का ही हाथ है। स्ट्रगलिंग एक्टर है, करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा, और इन एक्टर्स के खर्चे बहुत होते हैं। कहीं इन खर्चों को पूरा करने के लिए तो उसने सना को किडनैप नहीं किया, और हमारी पूछताछ के बाद वो और डर गया होगा। हेलो, ओके ठीक है सर। आकाश के फोन की डिटेल्स आ चुकी है। कल रात करीब 1 बजे के आसपास उसका फोन ऑन हुआ था, और लास्ट लोकेशन थी मनोर बंगलो, जिसके बाद सना की तरह वो भी वहां से गायब हो गया। पति पत्नी के बीच में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, लेकिन औलाद की एक आह रूठे हुए माता पिता को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन यहां तो संजय ने सुचित्रा को सना की गुमशुदगी की भनक तक नहीं लगने दी थी। शायद इस केस में सना के साथ साथ रिश्तों में भावनाएं भी गुम थी। दूसरी तरफ मनोर बंगलो अपने आप में एक पहेली बनता जा रहा था। सना मनोर बंगले की तरफ जाती है और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आती। ठक्कर मनोर बंगलो जाता है, वहां सना को किसी के साथ देखता है, और उसकी मौत के साथ मनोर बंगलो का राज वहीं गुम हो जाता है। सना का भूतपूर्व प्रेमी आकाश भी मनोर बंगलो की अंधेरी दीवारों के पीछे जाता है, और उसके साथ भी एक घटना घटती है, शायद एक जानलेवा घटना।
अगली बार किसी भी खूबसूरत चेहरे या उसकी मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे मत जाना। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कई राज दफन है। पवार सर। पवार हाथ लगाओ, हटाओ इस पेंटिंग को। सना के घर वालों को खबर कर लो। सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मनोहर के बंगलों के बारे में पता चला, जानकर बहुत दुख हुआ। रजत जी, हमें आपकी कंपनी के उन एम्प्लॉइज के आईडीज चाहिए जिन्हें वो बंगलो इस्तेमाल करने की परमिशन थी। श्योर, मैं अभी अरेंज करवा दे रहा हूँ। रजत जी, उस बंगलों में आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखी हमें। उस फोटो को देखकर लगा कि वो आपकी कंपनी की किसी पार्टी की फोटो है, लेकिन वो फोटो इंडिया की नहीं थी। उस वक्त सना आपके साथ क्या कर रही थी? पेरिस की तस्वीर होगी। देखिए, हमारा प्रोडक्ट पेरिस में भी लॉन्च होने वाला था, और आप तो जानते हैं कि सना हमारे प्रोडक्ट का चेहरा थी, इसीलिए वहाँ उसका होना ज़रूरी था। लेकिन सना ही क्यों? उस इवेंट में तो हमारी कंपनी के बहुत सारे लोग थे जो कि उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है रजत जी, शायद हमारी मुलाकात दोबारा होगी। जी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे की फिक्स है। पवार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सना को तो उसी दिन गला दबाकर मार दिया गया था जिस दिन वो गायब हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उसको मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बहुत जल्द हमारे पास उस शख्स का डीएनए होगा जिसके साथ सना ने ये संबंध बनाए थे। वहीं आकाश को पहले किसी ने सर पे मारा, ये मार अंदरूनी थी, लेकिन कातिल ने कंफर्म करने के लिए उसका गला दबाया कि वो मर गया है। सर, सना अक्सर गायब रहती थी। ठक्कर उसका बॉयफ्रेंड था और उसके मोबाइल पे इंटरनेट से फ़ोन कॉल्स भी थे, और किसी शख्स ने उसकी माँ से मिलकर उनसे उसकी बात भी कराई थी। क्या ऐसा मुमकिन है सर कि शायद सना को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, इस्तेमाल कर रहा हो उसका, और शायद ये वही शख्स है जो सना की माँ से मिलने आया था? क्यों ना सर हम अब तक इस केस से जुड़े हर शख्स की फोटो सना की माँ को दिखाएं, शायद इनमें से वो किसी को पहचान ले। ये वो आदमी। कौन? रजत धवन? नहीं, वो उसके पीछे वो। ये? जी। पवार, ये आदमी तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, इसके बारे में फौरन पता लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोई भी है रजत धवन का बहुत खास है, इसलिए ठीक उसके पीछे खड़ा है। पवार, मुझे आधे घंटे में ये आदमी पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर। बोलता हूँ साहब, मुझे बॉस ने बोला था वहां जाने के लिए, मैं खुद नहीं गया था साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। मैंने सना का खून नहीं किया है, नहीं किया है मैंने खून। सुशांत भी हमारी हिरासत में है और उसने अपना मुंह खोल दिया है। इतना ही नहीं रजत धवन, हमें तुम पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन हमें तुम्हारे बंगलों के सीक्रेट रूम से तुम्हारे फोटोग्राफ्स मिले थे। हर फोटोग्राफ में तुम सना के साथ थे।
तब हमने सना के कॉल रिकॉर्ड्स और तुम्हारे फॉरेन ट्रिप के कॉल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया, जहां हमें पता चला कि तुम उसके साथ हर फोटोग्राफ्स में नहीं, हर ट्रिप पर, हर पार्टी में, हर रूम में उसके साथ थे। उस होटल का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, जहां तुम एक साथ ठहरे थे। ये सच है कि मैं और सना होटल्स के रूम में एक साथ रुका करते थे। उसके और मेरे बीच में शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन सना का खून मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया उसका खून? किसने किया? माँ, बाबूजी, जल्दी करो, रात हो रही है, वरना मथुरा की ट्रेन मिस हो जाएगी। मथुरा जाने की कोई जरूरत नहीं है संजय प्रधान। हम खुद तुझे वहां लेके जाएंगे जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये रहे सना की मेडिकल रिपोर्ट्स, जिससे यह साबित होता है कि उसकी मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बोलेगा या अपने तरीके से बुलवाऊं? कुछ भी भूलना मत, मुझे पूरी कहानी सुननी है। बोल। सुचित्रा और सना मेरी जिंदगी से दूर जा चुके थे। सना वापस मेरे पास आई। जब वो आई तो काफी बड़ी हो चुकी थी। मुझे सुचित्रा से नफरत थी। उसी की वजह से मुझे दारू की लत लग गई थी। जब सना मेरे साथ थी तो उसी शराब ने मुझे सना में सुचित्रा दिखाना शुरू किया। एक दिन जब मैं घर लौटा तो सना मेरे पास आई। उस दिन उसने मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाई थी। वो मुझे उसके फोटो दिखा रही थी। उस दिन मैं काफी नशे में घर लौटा था और फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर एक दिन सना मेरा घर छोड़कर चली गई। जाते जाते मैंने उसे धमकाया था कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र अगर किसी के पास किया तो मैं जान से मार डालूंगा। उसके बाद मेरे पिताजी सुचित्रा के घर गए उसे मनाने के लिए। पापा मेरे साथ वो सब करते हैं जो मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। उन्होंने दिन रात मेरा इस्तेमाल किया। मैंने रजत सर के साथ सना की मीटिंग करवा दी। सर, ये मेरी बेटी सना, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। या हाउ आर यू? संजय, आज शाम को मैं और सना एक स्वीट सी कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर रजत सर ने ये डिनर नहीं किया तो तुम्हारे माँ के खाने पीने के और दवाई के पैसे नहीं होंगे। जितना खर्चा ये तुम्हारे माँ पर एक हफ्ते में करेंगे उतना शायद तुम्हें कोई 100 रातों में भी नहीं देगा। एक रोज मैंने उसे मनोर बंगलो पर बुलाया। ऐसा क्या हुआ कि सना को जान से मार दिया? सना ने रजत सर की और उसकी एक एमएमएस क्लिप बनाई थी। सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? है ना बिल्कुल सरप्राइजिंग। अब मेरे साथ साथ तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। हाँ, इस फिल्म से मेरी बदनामी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अगर कल सुबह तक तुमने पुलिस को जाके सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। फिर रजत सर ने मुझे एक ऑफर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुर्सी या सना। मैंने कुर्सी चुन ली। रजत सर का बॉडीगार्ड सुशांत सुचित्रा के घर गया। वहां से उसने सुचित्रा की और सना की फोन पर बात करा दी। सुशांत ने सना को धमकी दी और मनोर बंगलो आने के लिए कहा। ठक्कर और आकाश को क्यों मारा? ठक्कर को मारा क्योंकि मैंने उस दिन तुझे सना के साथ देखा था। मैं चाहूँ तो ये सब पुलिस को बता सकता।
पर अगर तू चाहे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन आकाश से तो मेरा कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी मौत तक खुद चल के आया था। उसने रजत सर को फोन करके बताया कि सना के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में उसे पता है। लेकिन जब सना गायब हो गई तो आकाश के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए रजत सर के पास 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। तो मैंने आकाश को फोन करके मनोहर के बंगलों पर बुलाया। उसे कहा कि आ जाओ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपनी 18 साल की नौकरी में ऐसा घिनौना केस आज तक नहीं देखा। क्या बुलाऊं तुझे, हैवान या दरिंदा? दोनों शब्द छोटे महसूस होते हैं। माँ, ये वाली दवाई रोज सुबह और शाम, खाने से पहले और खाने के बाद, और ये वाली रोज दोपहर एक बार। एक दवा तो छूट गई। कौन सी माँ? सब तो है। एक दवा जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तेरी मुस्कुराहट। जब रिश्तों के बीच लालच और हवस पनपने लगे तब आत्मा की मौत पहले और शरीर की मौत बाद में होती है। इस केस में भी सना की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन संजय ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर वही सब कुछ उसे अपने बॉस के साथ करने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस ने रजत धवन को आईपीसी की धारा 376D और संजय प्रधान को धारा 376 के तहत रेप के लिए और दोनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया है। और साथ ही पुलिस ने रजत धवन के बॉडीगार्ड सुशांत पर भी आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।